हेलो। आज हम बात करेंगे अमेजिंग डिज़ाइनर हेयरलाइंस के ऊपर। हेयरलाइन बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। आई एम डॉक्टर अरविंद पोसवाल फ्रॉम डॉक्टर एस क्लिनिक, दिल्ली, इंडिया। अब जिसका भी हेयर लॉस हो रहा होता है तो मेन चीज़ तो होता है कि पहले होता था ये वन वे स्ट्रीट, कि अभी बाल हैं फिर नहीं हैं तो बस एंड ऑफ स्टोरी। देन केम हेयर ट्रांसप्लांट, उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट आया। तो शुरुआत के दौर में हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी लिमिटेड था, क्योंकि थोड़े से ही डोनर ले पाते थे यहाँ से, और यहाँ पे कभी गुच्छों में लगा देते थे कभी वो। अभी जब हम दाढ़ी के बाल भी लगा सकते हैं, इधर के बाल भी लगा सकते हैं, और कईयों के तो छाती के इतने लंबे लंबे बाल होते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो हम लोग आपकी पसंद की हेयरलाइन आपको दे सकते हैं। यही चीज़ मैं हमेशा पेशेंट से बोलता भी हूँ कि आपने जब कराना है ट्रांसप्लांट तो इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग इवेंट। आपका ज़िंदगी बदल जाता है एक आदमी का, उसका पूरा आउटलुक, उसका पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है। तो उसमें ये शॉपिंग मत कीजिए, बार्गेन के यहाँ सेल हो रहा है वहाँ हो रहा है। गिने चुने डॉक्टर हैं दुनिया में जो आपको ऐसी डिज़ाइनर हेयरलाइंस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट है, अब इनको क्या चाहिए था? ब्रैड पिट मेरा पेशेंट नहीं है, लेकिन ये ब्रैड पिट की फोटो लेके आए कि मुझे वैसी हेयरलाइन चाहिए, तो हम लोग कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे ये वाला पेशेंट, अब इतनी फोटोग्राफ लाए तो मुझे फिर ढूंढना पड़ा कि किसकी है, टॉम क्रूज की है। तो हेयरलाइन हम उसी तरह से डेंस और यंग और डायनेमिक बना सकते हैं। अभी वरुण धवन डेफिनेटली मेरा पेशेंट नहीं है, लेकिन जब हमको एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है तो हम ये आपसे पूछेंगे, और मैं जब भी पूछता हूँ कई बार पेशेंट हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कुछ नेचुरल लुक चाहिए, सिर्फ उतना ही काफ़ी है। तो नेचुरल लुक्स तो मैं दूंगा ही, डायरेक्शन सब कुछ। तो इसी के लिए आज हम कुछ हेयरलाइंस डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिए, एक आदमी के लिए, एक मेल के लिए उसका हेयरलाइन बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक मर्सिडीज़ या फरारी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और जब वो बिना उसकी गलती से चली जाती है तो उसका दुख सिर्फ वही समझ पाता है। मैं तो थोड़ा सेकंड हैंड समझ पाता हूँ, बीइंग देयर डॉक्टर। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है या रिलेटिव है, कोई क्लोज रिश्तेदार है, बेटा है, पति है, जो इस चीज़ से गुजर रहा है, तो उनका कभी ये मत कहिएगा कि नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, बाली तो है। क्यों? अगर इस तरह से एकदम से चले जाएं बिना किसी कारण के, और आप सीधा 10-15 साल ज़्यादा बड़े लगने लगो, वो भी उस समय में जब आपको सब कुछ करना है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। नॉट इवन सिर्फ उस समय में, आप सोचो कि आपको 40 साल की उम्र में नहीं चाहिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग हेयरलाइन। तो इफ़ गिवन एन ऑप्शन, मैं अगर ऑप्शन दूं आपको, भगवान जी ऑप्शन दे, नेचर ऑप्शन दे कि आपने गंजा रहना है या बालों के साथ रहना है, तो नेचुरली आई डोंट थिंक आप कहोगे कि मुझे बिना बालों के रहना। तो उसी तरह से हम लोग आपको मनचाहा हेयरलाइन दे सकते हैं, ट्रांसप्लांट अच्छा डेंस दे सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपके पास उतना डोनर हो। वही मेरी एक लिमिटेशन है। अब देखिए हेयरलाइंस, अब हम एक एक करके, जैसे ये वाला पर्टिकुलर केस है, ये प्रॉपर नॉर्वुड 5 है, इसमें 7000 से ज़्यादा ग्राफ्ट लगे हैं, दाढ़ी के भी बाल लगे हैं, सर के भी लगे हैं, सब FUE मेथड से लगा है। आराम से अभी ये प्रॉपरली पीछे कोम कर सकते हैं अपना हेयरलाइन, नेचुरल डेंस रिजल्ट। तो ये चीज़ हम लोग बोलते हैं। अब ये हेयरलाइन इन्होंने खुद चुना है, क्यों? इनको ये हेयरलाइन पसंद है। किसी और को हो सकता है, ये इनका बिफोर सिचुएशन था, है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे, अब मैंने पूछूंगा ना हेयरलाइन, अब कोई ऊंची हेयरलाइन भी हो सकता है, चाहे कोई चाहे कि नहीं मुझे बिल्कुल यंग, मेरे से भी यंग यहाँ तक चाहिए, शाहरुख खान वाली हेयरलाइन चाहिए, तो कर सकते हैं, डोनर होना चाहिए, है ना। तो इसमें हमने ट्रांसप्लांट किया तो इस तरीके से चेंज आता है, ड्रामेटिक चेंज होता है। और ये बाल अब लाइफ टाइम उगते रहेंगे, इनको मुंडन कराएंगे, जो मर्जी शेव कराएंगे, दोबारा उगेगा। कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होता।
ट्रांसप्लांटेड बाल ज़िंदगी भर उगेगा, पीआरपी नहीं चाहिए, फाइनास्ट्राइड तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। कई पेशेंट मुझे बोलते हैं सब डॉक्टर फाइनास्ट्राइड क्यों बोल देते हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं फाइनास्ट्राइड नहीं बोलता, क्योंकि मेरे हिसाब से उसमें साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर पेशेंट खुद बोले कि हाँ मुझे खानी ही खानी है तब बात अलग है, लेकिन तब भी हम लोग साइड इफ़ेक्ट बताते हैं, ठीक है। तो इस कारण से लाइफ टाइम के लिए मुझे तो आज तक कोई ऐसा पेशेंट या कोई इंसान मिला नहीं जो बोले कि ये दवाई खा के ही मैं पूरे बाल उगा लिए और अभी तक उगे जा रहे हैं 10 साल से। ये तो चीज़ मुझे सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट में मिली। सो दैट्स वाई हम अब दूसरे हेयर लाइन की बात करेंगे, लेडीज़ का, गर्ल्स का। अब कईयों का माथा ऊंचा होता है, तो वही हेयर लाइन जब मेल में बनाना है तो वो देखो यहाँ से सिमेट्री रहेगा, ये मेल हेयर लाइन है। जब लेडीज़ में बनाना है तो वो अलग हेयर लाइन होता है। तो वही मैं बोलता हूँ, बार बार स्ट्रेस करता हूँ कि इस आर्ट में मैं नेचर को कॉपी करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप जाएं बाहर और कोई बोले वो देखो डॉक्टर ए ने हेयर ट्रांसप्लांट किया, दूर से पता चल रहा। मैं चाहता हूँ वो जाएं, आप जाएं, अपने फ्रेंड को या किसी को भी बोलें कि मैंने ट्रांसप्लांट किया है, और बोले कि मुझे तो विश्वास नहीं होता, कोई निशान ही नहीं है कुछ। तो इतना नेचुरल रिजल्ट होना चाहिए। तो यही आपको यहाँ पे भी दिखा है। लेडीज़ में सिर्फ ये चीज़ ज़रूर होता है कि जो मेल होते हैं उनका तो इतना भी बाल उग गया वो खुश हो जाते हैं, लेडीज़ थोड़ा ज़्यादा लंबा बाल होने का वेट करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी है, लेडी पेशेंट्स के लिए भी ऑफ कोर्स पॉसिबल है। अब होता है कि कई लोग बोलते हैं ठीक है डॉक्टर साहब आप तो बोल देते हो यहाँ से यहाँ 40,000 ग्राफ्ट हैं, इधर हमने किया तो 20,000 चले गए, लेकिन हर किसी को पॉसिबल नहीं होता कि 10,000 ग्राफ्ट लगवाएं। तो कई बार वो बोल देते हैं कि सर मेरा तो बजट सिर्फ 3-4 हज़ार ग्राफ्ट लगाने का है और मैं तो सिर्फ इतने एरिया में लगाना चाहता हूँ, ये चाहे खाली छोड़ दो। अभी इन्हीं की बात हम करें तो ये कोरियोग्राफर्स हैं रादर, ठीक है, यंग डायनेमिक कोरियोग्राफर। तो बिफोर पिक्चर आप देख ही रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि आगे मुझे चाहिए अच्छा यंग स्ट्रॉन्ग हेयर लाइन चाहिए, पीछे चाहे ना हो तो मैं ऐसे टाई कर लूँगा इसको बालों को। अब देखिए कितना बढ़िया है। तो ऐसा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, लक्ष्मण रेखा नहीं है कि इतना ही ग्राफ में करेंगे। ये मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर डेंस चाहिए तो 40 ग्राफ्ट्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर ज़रूरी करना है। अभी इन्हीं का देखते हैं, इनका हमने सिर्फ आगे के आधे हिस्से में किया है। अब ये डेंसिटी आप देख रहे हैं, ये डेंसिटी होती है। अभी पेशेंट ने खुद भेजा है, हम लोगों ने नहीं किया है इसमें कोई भी फोटोग्राफ्स वगैरह। अब लुक आप जैसे मर्जी चेंज करें। तो अपना हेयर लाइन, अपना हेयर ट्रांसप्लांट प्लान भी खुद करें और हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। आप हमको कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप से करें चाहे ईमेल से करें। आप अपनी फ़ोटोग्राफ भेजिए, अपना फ्रंट का फ़ोटो आईब्रोज इंक्लूड करके, तभी मैं हेयर लाइन डिज़ाइन कर पाऊँगा आपके लिए। दोनों साइड से साइड व्यू, टॉप व्यू, बैक व्यू और दाढ़ी का फोटोग्राफ। तो वो हम व्हाट्सएप से ही पूरा आपको एडवाइस दे पाएंगे, बाकी चीज़ें मैं पूछ लूँगा उस समय आपसे। एनीवे, अभी जैसे यहाँ देखिए, ये रियल पेशेंट रिजल्ट्स है, ये इनका बिफोर का है। तो आपको आइडिया समझ आएगा कि जब किसी की लाइफ में इतना ड्रामेटिक चेंज हो सकता है तो क्यों नहीं करें। बस सस्ते और लो क्वालिटी के चक्कर में नहीं घूमें, ठीक है। जो रिजल्ट्स दिखाते हैं हम लोग वेबसाइट में, वही आपका सेफ गार्ड है। अगर आप कहीं भी जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारा दुनिया मेरे पास है, मैं तो कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, इतने सारे लोगों का ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि आप जहाँ भी जाएं, कम से कम एज एन आर्टिस्ट ही, किसी भी आर्टिस्ट के पास भी जाएंगे तो 100-200 रिजल्ट तो देखोगे। या आप ही पहला गिनी पिग बनना चाहते हैं? नहीं ना। सो रिजल्ट्स देखिए, बहुत सारे रिजल्ट्स देखिए, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स देखिए जिसमें क्लियर पता हो कि हाँ इसमें कुछ पाउडर तो नहीं डाला, वीडियो देखो, ठीक है। कई बार आजकल लोग बहुत फोटोशॉप करते हैं, तो न्यूज़पेपर में तो ठीक है चल जाता था, रियल लाइफ में अभी आपको दिख सकता है, अपने लैपटॉप पे दिखेगा, एनालाइज करो उनको। जब अच्छा लगे
एक्चुअल पेशेंट से भी मिलना, अभी तो कोविड है कोई बात नहीं, पेशेंट से भी मिलो, वो बताएंगे आपको, देखो उनको, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लो। आपको हमारे पेशेंट से मिलना है, हम आपका फ़ोन नंबर उनको देंगे, वो आपसे बात करें। उल्टा नहीं करूँगा मैं, आपको उनका फ़ोन नंबर नहीं दूंगा क्योंकि आप किसी भी समय तंग नहीं करोगे ना। सो आई विल गिव योर फ़ोन नंबर टू आवर पेशेंट, दे कैन कॉन्टेक्ट यू, मिलो आराम से। बेस्ट रेफरल इज जब वर्ड ऑफ माउथ होता है। अभी ये है, ही इज़ अ वेरी फेमस फिल्म स्टार नाउ, पहले सीरियल्स में आते थे, सावधान इंडिया में आते थे। अभी नीरज पांडे हैं, आई बिलीव अभी कई जगह पे लीड रोल भी है इनका। तो इनके केस में भी आप देखिए, हमने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है ग्राफ्ट्स, फ्रंट हाफ में हमने किया है, अच्छा फ्रेमिंग हुआ है, हेयरलाइन बहुत नीचे नहीं है, और कितना डेंस रिजल्ट आता है जो कि उनको भी अच्छा लगता है। अब इस बेसिस पे इंसान, मैं ये तो नहीं कहूँगा हीरो बन जाते हैं, हीरो इनकी अपनी काबिलियत और भी बहुत है तो उससे हुआ, लेकिन हाँ बाल भी अपने में बहुत मायने रखता है ना। तो इस तरह से ये मुंबई में इनका हमने किया था। अभी उसी से हम नेक्स्ट जाते हैं, अब यहाँ आते हैं हम यंगस्टर्स के ऊपर। अब ये पेशेंट मेरे काफ़ी प्रिय हैं, ये खुद डॉक्टर हैं। जो बिफोर पिक्चर देख रहे हैं ऑफ कोर्स वो पहले की है जब नए नए डॉक्टर बने थे, और आफ्टर पिक्चर जो आपको दिख रहा है वो शादी का है। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज आता है लुक में, और पर्सन ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। जब बाल जा रहे होते हैं, अगर कोई नहीं भी बताए, अंदर से एक हल्का सा उदासी या डिप्रेशन होता है, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अब ये आफ्टर का पिक्चर इनका 2 साल बाद का है। ये सब में हमने इनके दाढ़ी के बाल भी लगाए, सब कुछ इसमें आप देखोगे आराम से। 5200 ग्राफ्ट्स लगाए हैं, FUE ग्राफ्ट्स, जिसमें से 737 बियर्ड का ग्राफ्ट्स है, दाढ़ी का, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से करते हैं। अब हम चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट हेयरलाइन की पिक्चर और केस डिस्कशन। अब ये पेशेंट है, ये फ्रेंच पेशेंट है, कॉकेशियन यानी अंग्रेज, हम आराम से हिंदी भाषा में बोले तो। अब इनके बाल पतले होते हैं हमारे बालों से, उसी तरह जैसे चाइनीज या कोरियन या जापानीज लोगों के हमारे से ज़्यादा मोटे होते हैं बाल, एक एक बाल। तो इनको चाहिए था कि मुझे बिल्कुल यंग चाहिए हेयरलाइन, बिल्कुल नहीं चाहिए कि मेरा हेयर लॉस कभी था। तो हमने देखा कि हाँ इनका डोनर रिजर्व है, दाढ़ी भी है इनके पास और भी बाल हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम इनको यंग हेयरलाइन नहीं दे सकते। तो हमने इनकी पसंद की हेयरलाइन की। अब ये आफ्टर पिक्चर है, आप देखिए इसमें बाल गीले करके जेल करके स्टाइल किया है। इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, जब घना ट्रांसप्लांट होगा तभी हो पाएगा। अब एक अच्छी चीज़ है कि इस पेशेंट ने पिक्चर्स भेजा महीने दर महीने, ताकि आप भी देख पाएँ कि हर महीने कैसा लगता है। आप देखेंगे इसमें कि थोड़ा रेडनेस है, जितना ज़्यादा इंसान गोरा होगा ये रेडनेस थोड़ा उतना महीनों तक दिखेगा। ये रेडनेस होता है जो पिंकिश ह्यू होता है, ऐसे लगता है जैसे सनबर्न टाइप का, क्योंकि अब रूट्स नई आई हैं उस एरिया में। तो जो कैपिलरीज ब्लड वेसल थे जिसमें ब्लड सप्लाई आता था, जब बाल चले गए थे तो पतली हो गई थी, सिकुड़ गई थी। अब रूट्स वापस से न्यूट्रिशन खुराक की डिमांड कर रही है, तो ब्लड इंक्रीज हो रहा है। तो ये पिंकिश जो है दिख रहा है, गुलाबी रंग, ही उस वजह से। आमतौर पे 3 महीने 3.5 महीने में ये चला जाता है, और बाल धीरे धीरे करके आप देखेंगे इसमें उगते जाएंगे। करीबन 4 महीने के करीब में, 5 महीने के करीब में इतना ग्रोथ होगा। थंब रूल के हिसाब से हम बोलते हैं कि अराउंड 10% ग्रोथ एवरी मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स, यानी दूसरे महीने से हर महीने आपको करीबन 10% ग्रोथ दिखेगी। तो इसनी की देखते हैं पिक्चर सम और। ये है, ये आता है आपका इनका पर्टिकुलर पिक्चर 6 महीने बाद का, जो नहाने के बाद लिया है गीले बालों में। अब गीले बालों में सबसे
क्लियरली दिखता है अगर कहीं भी डेंसिटी कम होगा। तो ये डेंसिटी है जो हम लोग एम करते हैं। अंग्रेज़ों के लिए अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं, क्योंकि बाल उनके पतले होते हैं तो हर सेंटीमीटर में कम से कम 50 से 60 ग्राफ्ट लगाना पड़ता है। इंडियंस के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए आमतौर पे 40 to 50 ग्राफ्ट्स, उससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं लगाना है। अब ये जो टेंडेंसी 1-2 बाल हर सेंटीमीटर में लगाने की, ये ठीक नहीं है, क्योंकि पेशेंट आप लोगों को खुद ही नहीं अच्छा लगेगा। ये अच्छे से गीला करके शॉवर लेके इन्होंने फोटोग्राफ्स खींची हैं ताकि आपको समझ भी आए। तो आप भी जब कराओ, मेरा हमेशा ये रहता है एडवाइस कि हर पेशेंट से कि देखो ये जर्नी वन वे है। वन वे यानी पहले आपका हेयर लॉस हुआ, पहले हेयर लाइन थी, अब फिर चली गई, उसके बाद अब दोबारा हेयर लाइन आएगी। जब हेयर लाइन आएगी, फॉल इन लव विद योर हेयर लाइन। इसलिए इतना ज़रूरी है कि हेयर लाइन चूज़ करो, अपने आप चुनो। जब अपने आप चुनोगे तभी तो होगा ना कि हाँ मेरी पसंद की हेयर लाइन है, ये थोड़ी डॉक्टर साहब की पसंद की हेयर लाइन। नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि हेयर लाइन से इश्क होना चाहिए आदमी को अपने। और लेडीज़ को बुरा ना माने तो मैं ये भी कहूँगा कि मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि वाइफ से ज़्यादा कई बार अहमियत रखती है हेयर लाइन। क्यों? सुबह उठते ही सबसे पहले आपने अपना ही हेयर लाइन देखना। अगर नहीं होगा या ख़राब होगा तो दिन पूरा ख़राब जाएगा। और हेयर लाइन है जिसको तलाक भी नहीं दे सकते। तो हेयर लाइन तो बहुत ही अच्छे से आपने सोचना है मन में। एक डॉक्टर के ऊपर नहीं छोड़ना है, मेरे ऊपर नहीं छोड़ना है। बताओ क्या लुक चाहिए? राहुल बोस की तरह ऊंची चाहिए, ऊंची कर दूंगा। अगर थोड़ा ऐसा चाहिए, रिसेस चाहिए, वो भी हो जाएगा। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो इनको मैं कहता हूँ अमेजिंग डिज़ाइनर हेयर लाइन्स। ठीक है, तो ये आप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे जैसा होगा आपको। देखो ये पीक वाला हेयर लाइन होता है। पीक क्यों होता है? सेंटर में पीक ऋतिक रोशन का है, उसको मैं कहता हूँ 3 पीक हेयर लाइन। सेंटर में एक ऐसा पीक जाएगा, छोटा छोटा से यहाँ से आएगा। वो बहुत एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी का अपीयरेंस है। आप देखो रोनाल्ड रीगन पुराने ज़माने में, ऋतिक रोशन अभी, शाहरुख खान का यूजली मैं नाम नहीं बोलता क्योंकि उनकी हेयर लाइन तो भगवान की देन है, हर किसी की नहीं होती वैसी। तो अब जब वापस बाल उगने लगेगा तो आप रेगुलर पिक्चर्स लो, उनका रखो अपने पास, ब्लॉग बनाओ, शेयर करो, दुनिया से शेयर करो। नहीं करना तो कम से कम रखो, कल को आपके बच्चे बड़े होंगे पूछेंगे, क्योंकि हो सकता है जीन्स तो उनकी भी सेम होंगी ना। जब बाल अगर गए तो पूछेंगे आपसे कि पापा आपके तो बाल हैं, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि पहले नहीं थे। तो ऐसे ही आपको जोन सी भी हेयर लाइन चाहिए हो आप बताइए, हम उस तरह से आपका हेयर लाइन कर सकते हैं। अभी जैसे इनका हेयर लाइन मैं देखता हूँ तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि काफ़ी यंग और डायनेमिक हेयर लाइन हो जाता है। इस पर्टिकुलर पेशेंट का 5300 ग्राफ्ट है। ये इतना स्ट्रॉन्ग और यंग हेयर लाइन। इनका कहना था मेरे को कि मैं पहले अपनी बेटी के स्कूल जाता था छोड़ने, यहाँ पे शक्ल आप हेयर लाइन या लैक ऑफ हेयर लाइन देख ही सकते हैं। तो वो लोग मुझे अंकल कहते थे। अब मैं जाता हूँ तो कॉन्फिडेंटली जाता हूँ तो लोग मुझे सर कहते हैं। तो बहुत फ़र्क पड़ता है। सो लुक आफ्टर योर सेल्फ। अपना पूरा का पूरा लाइफ का तो ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ अपना हेयर लाइन के ऊपर भी ध्यान देना है। अगर कोई मुश्किल से मुश्किल भी आपको लगे कि भाई ये हो सकेगा या नहीं हो सकेगा ऐसा हेयर लाइन, तो आप हमको फोटोग्राफ्स भेजिए, हमें कांटेक्ट कीजिए। वी लेट यू नो कि आपके पास कितना डोनर है, क्या हम कर सकते हैं। अगर हम कर सकते होंगे तो हम डेफिनेटली आपको करेंगे। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया।